नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस का लाठी चार्ज देखने को मिला है। बिहार में पुलिस का लाठी चार्ज देखने को मिला, जहां पर बीजेपी नेता की मौत हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले सदन में हंगामा किया, उसके बाद वॉकआउट कर बाहर निकल आए। बाद में गांधी प्रतिमा से मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के बीच पटना पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस छोड़े। बवाल के बीच एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और इसके बाद बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। बिहार में पुलिस का लाठी चार्ज देखने को मिला, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया, जिसमें बीजेपी नेता की मौत हो गई है। बिहार में पुलिस का लाठी चार्ज देखने को मिला है। सदन प्रोटेस्ट के बाद मार्च निकाला जा रहा था, जिसमें पुलिस ने बल का प्रयोग किया। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शन के बीच पुलिस ने पानी की बौछार भी की। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और इस छीना झपटी में बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई है। बवाल के बीच एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बीजेपी नेताओं के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। बिहार में पुलिस का लाठी चार्ज देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी नेता के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। सदन प्रोटेस्ट के बाद मार्च निकाला जा रहा था। प्रदर्शन के बीच पुलिस ने पानी की बौछार की, जिसके बाद आंसू गैस छोड़े गए। बवाल के बीच एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है। ये बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई है। तो बता दें कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और लगातार फैसले की मांग कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की, लाठी चार्ज किया, जिससे एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौके पर ही मौत हो गई है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की, लाठी चार्ज किया, जिससे एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया। लाठी चार्ज में जहानाबाद नगर में बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई है। और इस बड़ी खबर पर जेडीयू के नेता मनोज लाल मनु अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये सरकार की बौखलाहट है क्या? सरकार में नेताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ ये अमानवीय व्यवहार क्यों? अच्छा प्रियंका जी, तो उन लोगों को क्या किया जाता है? विधानसभा के भीतर में घुसवा दिया जाता क्या? जब भाजपा सत्ता में थी, टंकी चार बंगले चौराहे पर हम दलों के ऊपर जब बंगला के पास पहुंचते थे तो कितनी लाठियां चलती थी, जिसका कुछ नहीं है। और आज जब वही ये काम कर रहे हैं, उस समय तो उनके मुंह से बोली नहीं निकला। पटना पुलिस क्या करेगी? हाई कोर्ट के आदेश को मानेगी कि बीजेपी के नेताओं को आदेश मांगेगी कि पूरी भीड़ को विधानसभा के भीतर जाने के लिए। मनोज जी बात को मत घुमाइए। मनोज जी सीधा सवाल, क्या इतना बड़ा अपराध हो गया कि बीजेपी नेताओं के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाएगा? कोई अपराधी जैसा कोई बर्ताव नहीं प्रियंका जी। ये भाजपा चूंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फेल हो चुकी है और अपने टीवी मीडिया में आने के लिए इस तरह का नाटक रखती है। जब पुलिस ने वो काम वहाँ गिरफ्तारी देने की बात थी, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेता के साथ कोई अपराधियों जैसा बर्ताव नहीं किया गया।
मनोज जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के साथ कोई अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, दूसरी तरफ एक बीजेपी नेता की मौत हो जाती है, ये अपराधियों जैसा बर्ताव नहीं तो क्या मनोज जी? इसी बात बगला चौराहे पर भी और नेताओं की भी पुलिस के लाठी की भी घायल हुए बुरी तरह से। जब भाजपा सत्ता में थी, जो नियम है कि आपको गांधी मैदान से आगे नहीं बढ़ना है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, तो उन्होंने बीजेपी नेताओं ने इंसानों का काम किया। पर मनोज जी, राजनीति क्या इतने निम्न स्तर पर पहुंच गई? मनोज जी, क्या राजनीति इतने निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि नेताओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा, एक नेता की इसमें मौत हो जाती है और आप इसको सिरे से नकार रहे हैं? पटना पुलिस ने कानून की रक्षा के लिए रोकने का काम किया और बीजेपी के नेताओं ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, जबकि पुलिस ने संयम से काम लिया। पर मनोज जी, शिक्षक नियुक्ति को लेकर नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि एक नेता की उसमें मौत हो जाती है? इतने बड़े पुलिस बल का प्रयोग किया गया कि एक बीजेपी नेता की मौत हो जाती है। प्रियंका जी, पुलिस क्या करेगी? क्या उन्हें सजा मिली है? कानून का उल्लंघन किया जाए तो पुलिस पानी का बौछार की है, आखिरी क्या की है, उसके बाद की है। मनोज जी, क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं फिर कि पुलिस ने जो किया सही किया? ये हम भाजपा नेताओं के साथ नहीं। मनोज जी, इस बात का जवाब दीजिए। पुलिस ने उनको रोकने का काम किया और जो नहीं रुके हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मनोज जी, तो क्या आप जो सत्ता में थी उसको सही कार्रवाई की। मनोज जी, तो क्या आपका समर्थन उन पुलिस वालों के साथ है जिन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, अपराधियों जैसा बर्ताव किया? क्या समर्थन दे रहे हैं फिर? बीजेपी के नेताओं ने पुलिस के साथ अवैध व्यवहार किया, बैरिकेड को तोड़ने का काम किया, तो उस पर पुलिस क्या करेगी? उन पर फूल बरसाती क्या? मनोज जी, तो क्या किसी की जान ले लेंगे? मनोज जी, पर कितने लोगों पर लाठी दी? मनोज जी, सही आ रही थी कि कानून का काम पुलिस ने किया, तो आप भी कानून का काम पुलिस ने किया, पुलिस के ऊपर आप देखिएगा। चलिए मनोज जी, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपके नेताओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने पुलिस के साथ पहले झूमा झटकी की। प्रियंका जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जेडीयू हो या आरजेडी हो, जिस प्रकार से बिहार के अंदर जंगल राज शुरू हो गया है और आज जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गांधी मैदान से विधानसभा तक मनोज जी धैर्य से बात सुन लीजिए। मनोज जी, धैर्य से बात सुन लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने निहत्थे पे जिस प्रकार से लाठी चलाने का काम किया और जिस लोकतंत्र की बात करते थे, जिस संविधान की बात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमेशा करते थे, आज कहाँ गया वो लोकतंत्र? वो कहाँ गया संविधान? आज जो है जंगल राज शुरू हो गया है। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता को मारा गया है, हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए, आज ये इतिहास जो है, ये इतिहास में आज ये दर्ज हो गया है कि जेडीयू जो है आरजेडी के गोद में जाके बैठ गया है। आज उनके पैरों के नीचे जो है उनके धूल मतलब चाट रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक हमारे कार्यकर्ता को सरेआम मीडिया के सामने जो है लाठी मार के जो है उनकी हत्या कर दिया गया है। मैं तो ये मांग करूंगा कि इसकी जांच जो है सीबीआई से हो और ये एफआईआर दर्ज जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर हो, क्योंकि होम मिनिस्टर जो है सीएम नीतीश कुमार जी है। ये केस जो है उनके ऊपर, हत्या का आरोप जो है नीतीश कुमार के ऊपर लागू होना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। मनोज जी,
जो आप जंगल राज शब्द सुनकर चिढ़ जाते हैं, बौखला जाते हैं, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? मैडम प्रियंका जी, लगता है कि आपको बिहार के बारे में जानकारी नहीं है। इनके शासन काल में जब ये सत्ता में थे तो 15 से 20 बार वहाँ पर लाठियां चली है और उसमें लोग घायल हुए हैं। किसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं? पुलिस का काम है रोकना, आपका काम है मांग करना। तो आप मांग कीजिए, वहाँ से गिरफ्तारी कीजिए। आपने जानबूझ के किया है। जिस कार्यकर्ता की मौत हुई है उसके लिए बीजेपी को सम्राट चौधरी के ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। उसने उनको उकसाने का काम किया है। पुलिस बॉडी में आपको जोर नहीं है। पर मनोज जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उसके बाद उधर से चल रहा है तो आप क्या बात प्रियंका करते जी, हैं? मनोज जी को कुछ आता जाता तो है नहीं, इनको बोलिए होमवर्क करके आने के लिए। और ये खाली चिल्लाने से नहीं होगा, प्रदेश की जनता सब देख रहा है कि चिल्लाने से जो है ये अपनी बात को आगे नहीं कर सकता है। जो आज हत्या हुई है उसका जिम्मेदार जो है महागठबंधन की सरकार है। आज इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है सुरेंद्र जी कहने का मौका दीजिए। आपने मेरे को तो आपको छूट जाता। ठीक है मनोज जी आपसे सीधा सवाल। जब मनोज जी सुन तो लीजिए। मनोज जी सुन तो लीजिए। रामनवमी के दिन आपकी पुलिस सोती रह गई जब इतना बड़ा हंगामा हुआ, बवाल हुआ, और आज अचानक से आपकी पुलिस ने रौद्र रूप ले लिया। आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए, पानी की बौछारें की गई। कई लोग घायल हुए। उस समय भाजपा सत्ता में थी और दलों के ऊपर भी लाठी चला है। चलिए सुरेंद्र जी, आपके ऊपर सवाल आ गया कि तब बीजेपी सत्ता में थी। देखिए प्रियंका जी, सवाल ये नहीं है कि सत्ता में कौन था कौन नहीं था। जो आज की घटनाएं हुई है, क्या इस देश के अंदर जिस लोकतंत्र की बात करते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी बात रखने का, सबको आजादी है अपनी बात को संसद तक, विधानसभा तक पहुंचाने का। और हमारे पार्टी का नेता या हमारे कार्यकर्ता जो है वो तो शांतिपूर्वक जा रहे थे। उन्होंने तो कहीं किसी प्रकार का किसी को तो कुछ किया नहीं। उस बीच में जो है लाठीचार्ज कर देना, उस बीच में विधानसभा तक पहुंचने देते, लेकिन लोगों ने रास्ते में ही लाठीचार्ज करवा दिया क्योंकि उनको डर था। क्योंकि देखिए आज जिस प्रकार से 10 लाख ठीक है मनोज जी बात कहने का मौका दीजिए। मनोज जी के गांधी मैदान से मार्च शुरू किया। आज आप सोच सकते हैं कि बिहार की जनता जो है हताश हो चुका है इस सरकार से, इस नकम्मे सरकार से। इस सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। मनोज जी कहने का मौका दीजिए। उखाड़ के फेंकने की बारी है। मनोज जी कहने का मौका दीजिए। सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर बात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? मनोज जी कहने का मौका दीजिए। सुरेंद्र जी बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? प्रियंका जी, बात आगे हमारे तरफ से नहीं बढ़ा। हमारे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो है गांधी मैदान से विधानसभा तक जाना। सुरेंद्र जी 4 दिन से हंगामा हो रहा है। सुरेंद्र जी 4 दिन, मनोज जी 4 दिन से तो इसलिए हंगामा हो रहा है। सुरेंद्र जी 4 दिन से हंगामा हो रहा है और आपके विधायक वहाँ कुर्सियां तोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बात इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। 1 साल से ज्यादा हो गया है ये पलटू चाचा को, और आज तक जो है किसी को नियुक्ति नहीं किया, चाहे वो हमारे शिक्षक हो या अदर विभाग में भी कहीं पे भी नया जो है नियुक्ति नहीं किया इन्होंने। पहला इन्होंने कहा था कि हम 20 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दूंगा। सुरेंद्र जी पर ये तो वही बात हो गई कि आप गठबंधन में थे तो आपको सब अच्छा लग रहा था, अब आप उन्हीं की बुराइयां गिना रहे। बिल्कुल बुराई नहीं गिना रहे हैं प्रियंका जी। देखिए मैंने कहा ना कि हर एक व्यक्ति को आजादी है, और जो ये आरोप लगा रहे हैं
ये आप देखिए मीडिया में पूरा वीडियो है, किसने लाठीचार्ज किया। हम तो आपके साथ क्यों लाठीचार्ज होता था? हम तो विधानसभा तक जा रहे थे, जाने देता, लेकिन इन्होंने रास्ते में जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया और हमारे कार्यकर्ता को मार दिया, इसका जिम्मेदार जो है सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। और इस जंगल राज के अंदर जो है बिहार का विकास नहीं हो सकता। मनोज जी, सुरेंद्र जी, आप दोनों से दरख्वास्त करना चाहूंगी एक एक करके अपनी बात रखें, हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक एक करके बात रखें। सुरेंद्र जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी बात क्या हो गई? 4 दिनों से तो आप लगातार बवाल कर रहे, आपके विधायक कुर्सियां तोड़ रहे और आप कह रहे कि इतनी बड़ी बात नहीं हुई। मनोज जी जो है हमेशा जो है इनके पास कोई बात होता नहीं है, इनको बोलने आता नहीं है, ये सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। दूसरों की बात सुनते नहीं है। सुरेंद्र जी, आप मनोज जी को छोड़ दीजिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। इनको चुप कराइए प्रियंका जी। मनोज जी, दरख्वास्त करती हूँ, कुछ समय के लिए चुप रहिए। आप बात सुने पहले, उसके बाद जवाब दें। उसमें लोग वो मानने वाले नहीं है ना, यही संस्कार है जदयू का, आरजेडी का। ये जिस दल में गए हैं उनका संस्कार यही है। अपने एक बार फिर से आप दोनों ही बड़े नेताओं से दरख्वास्त करती हूँ कि आप कृपा करके एक एक करके अपनी बात रखें ताकि हमारे दर्शक अच्छे से समझ सके। सुरेंद्र जी, मनोज जी, कुछ समय के लिए शांत हो जाइए, बात सुनिए। अब आप ही बताइए प्रियंका जी, वो सुनने को तैयार नहीं है, खाली सुरेंद्र जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं हुई, 4 दिन से लगातार आपके विधायक बवाल कर रहे और आज भी उन्होंने सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका जी, ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी बात बढ़ गई और आपके नेता की मौत हो गई उसमें? नेता हो, गरीब की हक की लड़ाई के लिए रोड पर उतरेंगे हम, गरीब की लड़ाई के लिए विधानसभा के अंदर हम आवाज उठाएंगे। तो हम तो वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता ही गरीब का साथ दे रहा है। हमारा सुरेंद्र जी, आप गरीब का साथ दीजिए, लेकिन क्या इस तरह से हम गरीब की आवाज के लिए रोड पे आएंगे? ठीक है सुरेंद्र जी, आप गरीब का साथ दीजिए, लेकिन क्या इस तरह से चर्चा करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे? जाना पड़ेगा, आप वो मंजूर है, लेकिन उन गरीब की आवाज को जो है दबने नहीं देंगे। ठीक है, आप गरीब की चर्चा कीजिए, आप गरीब के बारे में सोचिए, लेकिन आप इस तरह से हंगामा करके चर्चा कैसे करेंगे? प्रियंका जी, कहाँ पे हमने हंगामा किया? हम तो अपनी बात को रखा, वो सुना नहीं जा रहा हमारा बात। एक यही विपक्ष के लोग हैं संसद में, हम जब इनको बोलते हैं बोलने के लिए तो ये बोलते नहीं है, और बिहार में जब हम विपक्ष में हम बोलते हैं तो हमारी बात को सुनते नहीं है। सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बात को सुना नहीं जाता, लेकिन क्या आपको ये पता नहीं है कि आपके ही विधायकों ने सदन में कुर्सियां तोड़ी हैं? क्या ये तरीका है मुद्दा उठाने का? सांसद विधानसभा के अंदर जो कुर्सियां टूटी है, विधायक, हमारे माननीय विधायक ने माफी भी मांगा, और हंगामा खड़ा किस बात पे हुआ पहले इसको आप देखिए। जिस चीजों की मांग कर रहे थे उसको सहमति नहीं बना रहे थे, क्योंकि उनको डर था। मनोज जी पहले सुनने दीजिए। किया है वो जनता से वायदा तो कर लिया, धोखा तो दे दिया उन्होंने, सत्ता में तो आ गया, लेकिन अब वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी आवाज को दबने नहीं देंगे ना, उसकी आवाज को तो उठाना है हम लोगों को। ठीक है, आप इस तरह से अपनी आवाज को उठाएंगे। मनोज जी, क्या आपकी पुलिस इस तरह से अमानवीय व्यवहार करेगी कि अपनी मानवता भूल जाएगी और पुलिस इस तरीके से लाठी चार्ज करेगी कि किसी की जान पर बनाएगी? नहीं, प्रियंका जी, पुलिस ने कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया है।
गांधी मैदान जेपी गोलंबर से ही नेताओं को रिक्वेस्ट करते गए हैं कि आप यहाँ से गिरफ्तारी को दीजिए। उसके बाद वो जबरदस्ती गए हैं। वहाँ से डाक बंगला आते आते पुलिस मुहार करती रही। डाक बंगला पर आके पानी का फव्वारा भी देखा, आखिर गैस भी फेंकी। उसके बाद भी ये आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। तब पुलिस ने उस पर उधर से पुलिस के ऊपर पत्थर आने लगा। कई पुलिसकर्मी भी घायल है। ऐसा थोड़े है कि पुलिसकर्मी नहीं घायल है। जब आप नियम को तोड़िएगा, कानून को तोड़िएगा, तो वहाँ मुल्की तौर को क्या है? मनोज जी, आप कह रहे हैं कि कानून को तोड़ा गया। मनोज जी आप कह रहे हैं कि कानून को तोड़ा गया, लेकिन हमने भी देखा, जनता भी देख रही है, तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे कि किस तरीके से पुलिस नेताओं को खदेड़ रही है, उन पर लाठी चार्ज कर रही है। पहली बार खदेड़ी है। ये जब शासन काम में थे तो 25वां बार लंबा लाठी चली है। और इनके उप मुख्यमंत्री मोदी, इनके तारकिशोर प्रसाद किसानों ने हाई कोर्ट का आदेश का पालन किया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आने का। बार बार तो पुलिस उनसे मुहार अनुमान कर रही है कि आप गिरफ्तारी दीजिए। तो जब ये गिरफ्तारी नहीं देंगे, जबरदस्ती प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रहे हैं आप पुलिस पर। मनोज जी, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? मनोज जी, आपकी पुलिस है, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? क्यों जिम्मेदारी? बीजेपी नेता की मौत हुई है, इस पुलिस लाठी चार्ज में बीजेपी नेता की मौत हुई है। क्या उसको सजा मिली है? क्या उनको सजा मिली है बीजेपी नेता होने के नाते? बीजेपी नेता होने के नाते नहीं। बंगला पर जो लोग भी वहाँ बढ़ने का काम किए हैं, के शासन काल में हम हो, कोई लोग हो, सभी लोगों पर लाठियां करते हैं। और वो नियम है कि आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं, आपको गिरफ्तारी देंगे। जो गिरफ्तारी पीछे दिए वो शुरू में दे दिए जाते, तो क्या लाठी चलती था? शर्म लग रही है भाजपा नेताओं को। ठीक है मनोज जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मनोज जी, ठीक है, मनोज जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रदर्शन करेगा, अपनी बात रखेगा, तो इस तरीके के उनके साथ व्यवहार किए जाएंगे, बर्ताव किए जाएंगे? आप तो आश्चर्य वाली प्रियंका की बात करती हैं। आप अपने रिपोर्टर से पूछिए ना कि डाक बंगला चौराहों पर जिससे पहले जब बीजेपी शासन में थी तो कितने बार लाठियां चली है और कितने बार आप उन पर मत जाइए मनोज जी। शासन में कौन था कौन नहीं, अभी आप हैं, नीतीश कुमार हैं। अपराधी का काम करेंगे, इनसे विधायक कानून का छोड़ेंगे तो क्या होगा? मनोज जी, पर आप उन पर मत जाइए, आप अभी अपने तक रहिए। आपका अभी शासन चल रहा है, नीतीश कुमार वहां के सीएम हैं। क्या इस तरीके से बर्ताव किया जाएगा? अगर कोई अपनी बात रखेगा तो क्या आप उन पर इस तरीके से लाठियां भांज देंगे कि उनकी मौत हो जाएगी? ये आप बताइए, किसानों भीड़ को विधानसभा के अंदर जाने दिया जाता? आज तक तो किसी का नहीं आया है। डाक बंगला से इनकम टैक्स चौराहा बढ़ते पूरी उनकी हो गई है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, मनोज जी तो कह रहे कि वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो जिम्मेदारी किसकी? बीजेपी नेता की मौत हुई है, जिम्मेदारी किसकी? सुरेंद्र जी, मनोज जी आपकी बात सुनी ना? मनोज जी आपकी बात सुन ली है, सुरेंद्र जी की बात सुनी है। को भी बारी दो। सुरेंद्र जी, जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि वो तो अपनी जिम्मेदारी लेने से रहे। सरकार से ये निकम्मे सरकार जो है, जिस प्रकार से हमने जो हमारे शिक्षकों की बात को हमने रखने का काम किया, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है बिहार सरकार की है। मनोज जी आपकी बात सुन ली है। मनोज जी, दरख्वास्त है कुछ समय शांत रहिए, बात सुनिए पहले। और हमारे कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी जो है बिहार सरकार को लेना पड़ेगा। नहीं पर सुरेंद्र जी, मनोज जी तो ये कह रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन किया गया, तो आधी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि नहीं?
अरे कोई कहीं पे जिम्मेवारी किसी नहीं है प्रकार का कोई अराजकता, किसी प्रकार से कोई मनोज जी, इतनी देर से आपकी बात सुनी, मीडिया में देख लीजिए, आप तमाम सुरेंद्र जी की बात सुन लीजिए। है, तमाम फोटो जो है आप कहीं पे भी देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता जो है कोई भी लाइन नहीं तोड़ा है। फोटो और जिस प्रकार से निहत्थे लोगों के ऊपर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज करके कई लोगों को जिस प्रकार से पीटा है, मनोज कई जी, लोग धैर्य हॉस्पिटल से में बात भर्ती है, सुनिए। और उनमें से एक हमारे कार्यकर्ता जो है जिनकी मृत्यु हो गई है। सुरेंद्र इसकी जी पर जिम्मेदारी जो है बिहार मनोज जी ये सरकार कह का रहे है। हैं, सुरेंद्र क्योंकि जी हम पर तो हक मनोज जी उनका ये कह मान रहे रहे हैं थे, कि उग्र प्रदर्शन जिनको आपकी इनको तरफ से नियुक्ति किया करना गया। था। इन्होंने कहा था, सरकार में आने से पहले इन्होंने कहा था कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। कौन तो आज वो रोजगार मांगने के लिए जब आज से एक सप्ताह पहले जो हमारे टीचर आए थे, जो धरना पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, उनके ऊपर भी लोगों ने लाठीचार्ज किया। तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार के लेना पड़ेगा हर हालत में। जनता की पहचान करने के लिए, राजद की जब पहचान करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जेडीयू के नेता मनोज लाल मन्नू जी। तो जिस तरीके से बता दें कि बिहार में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिस पर बीजेपी नेता की मौत हो गई है। सदन में प्रोटेस्ट के बाद ये मार्च निकाला गया था। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले सदन में हंगामा किया और उसके बाद वॉकआउट कर बाहर निकल आए थे। इस पर जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है। बता दें आपको कि इस मामले पर जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस कृत्य को निंदनीय बताया है। बिहार में पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला, जिस पर जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है। बता दें आपको कि जेपी नड्डा ने लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र को खराब कर रही है। जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई उसको मुख्यमंत्री भूल गए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना में हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और उसकी विफलता बताया है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र खराब कर रही है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिन्होंने राज्य सरकार को घेरा है इस मामले पर और कहा है कि भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है राज्य सरकार। तो आपको बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट निकाला था, जो कि सदन से लेकर सड़क तक आ गया। बाद में गांधी प्रतिमा से मार्च निकाला गया। विरोध प्रदर्शन के बीच पटना पुलिस ने पानी की बौछारें की, आंसू गैस छोड़े। बवाल के बीच एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है। हालांकि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। जेडीयू हो या बीजेपी नेता, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब देखना होगा कि न्याय आखिर किस ओर जाएगा।